श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे तो अष्टम स्कंद है और लगता है ये 16 श्लोक तक पाठ हुआ था जी और महाराज जी 16 हाँ तक। जी, तीसरे अध्याय 16 तक हुआ। तो अष्टम स्कंद तीसरा अध्याय। श्री जय 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 राधे जय राधे जय राधे। तीसरा अध्याय है और इसमें प्रसंग चल रहा था गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। तो गजेंद्र ने पिछले जन्म में जो स्तुति स्मरण कर रखी थी वो स्तुति उसने चित्त एकाग्र करके स्मृति करी और ये एक हाथी को कैसे संभव हुआ ये तो उस समय का स्थिति वातावरण ही जानता है, क्योंकि युग धर्म भी होते हैं। जैसे जटायु ने बात करी थी, जैसे संपाति ने बात करी थी रामायण के प्रसंग में। काकभूषुंडी भी कथा करते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी भाषा। तो गजेंद्र ने अपनी भाषा में कैसे करा या मनुष्य की भाषा में करा, जो वो जानता था वैसे उसने किया। ये शास्त्र हमें बता रहा है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे,
वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। आप सर्वे सर्वैश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। ये चर्चा तो आप सुनते ही रहते हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी, सुख रूप है, सुख राशि है, चेतन है, सुख राशि। आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। शास्त्र देखिए कितना सीधा संकेत करता है, कभी बड़े मार्मिक दृष्टांत देके। कि जो आसक्ति का सुख है मनुष्य के लिए नहीं है, और योनियों के लिए तो चलो ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है आगे देवता होने के लिए या भगवत रूप होने के लिए, क्योंकि 7 लोग नीचे हैं और ऊपर 6 लोग हैं, सेंटर में मनुष्य लोग हैं। तो विचार करिए, ऊपर की ओर गति करनी है तो मन और बुद्धि को यदि इन स्थितियों में उलझाए रखा, शरीर में फंसाए रखा, तो उधर गति कैसे प्राप्त हो। इसलिए अब इस समय इसको याद आ रहा है, आपको मैं नमस्कार करता हूं। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पुत्र या पुत्री में आसक्त है, एक ही बात है। क्योंकि एक चीज भूल जाते हैं कि अगर हम ईश्वर के अंश हैं, तुम्हारे बच्चे भी तो ईश्वर के अंश हैं, वो किसी और के अंश नहीं। जो हमें बल दे रहा है, जो हमें समझ दे रहा है, वो तो ईश्वर उनको भी दे रहा है। कि कर्मानुसार भोग जिसको भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे बड़ा अच्छा वर ढूंढा था महाराज जनक ने राम को, और सुख नहीं है तो सुख नहीं हुआ पुत्री को। तो आगे तो हमारा प्रारब्ध ही काम करना है, चाहे सब सुविधाएं दे दो, सभी शक्तियां दे दो, मैं सब धन दे दो, सब संपत्तियां दे दो, कहीं उसके लिए वो आफत ना बन जाए।
अगर नहीं सुख है तो नहीं मिलेगा, अगर सुख है तो मिलेगा, सुख प्रारब्ध में है तो मिलेगा। इसलिए पुत्र से मोह क्यों? मोह नहीं होना चाहिए। तुम्हारा शरीर अपना ही नहीं, अपना नहीं है तो पुत्र अपना कहां से हो गए? तुम्हारा शरीर अपना नहीं, तो कह रहे हैं शरीर से भी नहीं करना है, पुत्र से भी नहीं करना है। गुरुजनों, गुरुजन शिक्षा तो लेना है, पर मोह करने की कोई बात नहीं। हाँ, अधिक मोह ही करते हैं, गुरुजनों को श्रद्धा कम करते हैं, मोह ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो है वही करेंगे ना, सहज में वही होता है। और गृह, घर, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं। भगवान से मिलना है तो भगवान जैसे गुण तो थोड़े बहुत होने चाहिए, तभी मिल पाएंगे। लकड़ी सोने में मिक्स नहीं हो सकती, सोना सोने में मिक्स हो जाता है, लकड़ी लकड़ी में मिक्स हो जाती। बनाते हैं वुड प्लाईवुड वगैरह बनाते हैं तो मिक्स करके ही बन। तो विचार ये है, भजन साधन गुरु लोग बताते हैं कि अपने आप को, जो भी विधि बताते हैं गुरु लोग, भजन साधन करना है तो ईश्वर का अंश मानिए अपने आप को, तत्व स्वरूप मानिए अपने आप को, और इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। परमात्मा की स्मृति तभी अच्छी तरह होगी क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। जिसका चिंतन करते रहते हैं वही रूप जीव होता है। जिसका बुद्धि में चिंतन होता है वही रूप होता है जीव। संसार का चिंतन होता है तो संसार रूप होता है। उन सर्वेश्वरी पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार कर रहा। ये हमारी बुद्धि जो है, इसको कुछ ना कुछ काम चाहिए। अगर भजन नहीं करोगे, शास्त्र अध्ययन नहीं होगा तो कुछ और करो, तो वो और क्या है फिर? वो जो अभ्यास पुराने पड़े हैं वही करो। पुराने जो अभ्यास पड़े वही करो, और तो कुछ है नहीं। जिसमें हंसने खेलने की बातें होंगी उसी में जाके चित्त लगे। इसलिए जीवन मुक्त, जो जीवन से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, कि नहीं तो बुद्धि कुछ और सोचे।
उन सर्वैश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते। और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, जहां तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। इन श्लोकों को बार बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। अब देखिए कुछ होगा, वो स्वतः आपको अनुभव होगा, करते रहेंगे तो होगा। ये चित्त में बैठेगा, भगवान अविनाशी है, तो अगर भगवान अविनाशी है तो मैं उनका अंश हूं, तो मैं भी अविनाशी। सर्वशक्तिमान है तो मेरी भी स्वर्थ वैसी है। अव्यक्त है, कहे नहीं जा सकते, ऐसा ही मैं हूं। इंद्रियातीत है, मेरा भी स्वरूप यही है। अत्यंत सूक्ष्म है, मैं भी ऐसा ही। माने मेरा शरीर की बात नहीं हो रही है, आत्मा की बात हो रही है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते। किसको दूर जान पड़ रहे हैं? बुद्धि को। ये सब चिंतन आत्मा नहीं कर रही है, बुद्धि कर, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते। जीव जब इस तरह से अपने चित्त में विश्लेषण करता रहता है, तो ये पाठ और गहरे समझ आने शुरू होते। उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। एक बात चित्त में आ रही थी, फिर रह गई, अब फिर से आ गई यार। ये जो हम सोचते हैं कि संसार में ना, इस संसार में अपना कुछ स्टैंडर्ड इत्यादि बनाना, जो भी आजकल यही शब्द चलते हैं वही मैं बोल रहा हूँ। ये बड़ा अनिवार्य है, तो उसी में लग जाती है, जीवन बीत जाता है। और वो करते करते पूरा जीवन उसी में रम जाने के कारण इतने जड़ हो जाते हैं हम, शरीर से बुद्धि से जड़ हो जाते हैं कि परमात्मा बहुत दूर लगने लगते हैं।
इतनी इतनी तपस्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर कुछ परमात्मा का दर्शन। द्रौपदी की तरह परमात्मा को दूरी रखते, और जब द्रौपदी ने कुछ और शब्द बोला था, वे याद नहीं आ, तो कृष्ण उसी समय साड़ी रूप में प्रकट हो गए थे। तो कृष्ण का कोई भी स्वरूप हो सकता है ना। यदि साड़ी रूप हो सकता है तो शब्द रूप भी हो सकता है। अब हमें ये विचार नहीं आता कि भगवान जो है कोई और रूप भी हो सकते हैं। शब्द, देखिए, जो हमारे कानों तक पढ़ रहे हैं, हमारी आंखें देख रही इन भगवान के शब्दों को, अब अब थोड़ा सूक्ष्मता की ओर जाएंगे तो ये दर्शन है भगवान का। छठ दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन है, शास्त्र का वर्णन आता है। तो दर्शन का यही, कोई अपने ढंग से, जो जिस ढंग से देख पा रहा है उसका वैसा दर्शन है। तो दर्शन एक प्रकार भी कहेगी यही हो सकता है, ये भी ठीक नहीं। अपने विवेक से ही दर्शन होता है। और अगर साड़ी भगवान हो सकती है तो भगवान के शब्द जो है वो भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए तो धुंधकारी जो उसका कल्याण हो गया, पर बात समझ में नहीं आती। कुछ कुछ और विचार करते हैं, ऐसे गुरु मिलेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। शास्त्र की ओर ठीक से चित्त नहीं दे पाते हैं, जैसा चिंतन होना चाहिए। शास्त्र प्रकट रूप में भगवान है, लेकिन हमारा स्वभाव है ना किसी आकार में दूसरी तरह देखना। वो भी ठीक है, भगवान कोई मना नहीं कर रहे हैं कि मैं वैसे नहीं मिलूंगा, ऐसे ही मिलूंगा। नहीं, जैसे जानना चाहते हो भगवान वैसे ही मिलते हैं। हाँ, तो ये जो मैं विचार ये कह रहा था कि समग्र संसार में एक चीज बैठी हुई है कि घर गृहस्थ करना बहुत बड़ा धर्म है। ऐसा सभी बोलते हैं ये धर्म है, लेकिन धर्म तब है जब प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार चलोगे तब धर्म है। अगर वैसा नहीं चल रहे तो फिर पूरी तरह अधर्म है, क्योंकि धर्म वैराग्य कराता है, ये उसका लक्षण है। और हमारी आसक्ति जा नहीं रही, तो फिर धर्म कहाँ हुआ, फिर तो अधर्म हो गया ना। प्रवृत्ति मार्ग जो है इस तरह का है, किसी किसी को नशा करने की आदत है, संत लोग दृष्टांत देते हैं सिगरेट का, तो उसको ये बोलते हैं कि वो चाय सिगरेट जो भी पीते हैं, तो ये बोलते हैं कि तुम ना इसको नहीं पीना चाहिए। तो कहते महाराज छूटता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, पी लो, पर 2-3 पियो, ज्यादा मत पियो। ठीक है,
फिर पर इसको छोड़ने में ही लाभ है। तो गुरुजी ने बोल दिया 2-3 तो वो 5-6 तो पी ही लेता है, ध्यान रखता है। पहले 20-25 पी लेता था, ये मात्रा उसकी कम हुई। उसी तरह भ्रष्ट है, अनेक जन्मों की संस्कारों के कारण चित्त जो है विषयों से हटता ही नहीं। जगत की ही स्थिति अच्छी लगती है, बड़ा रस आता है। तो इसलिए कहा प्रवृत्ति वेदानुसार करो। प्रवृत्ति का कोई जरूरी नहीं है, प्रवृत्ति में जाओ, तुम गृहस्थ में जाओ, बहुत जरूरी है, फिर तुम्हारे पितृ तर जाएंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जो साधु हो गए उनके पितृ नहीं तरते क्या? बल्कि उनके पितृ पहले ही तर जाते। ऐसी बहुत सारे प्रसंग है। भगवान के, मैंने संतोष से ये भक्तमाल की कथा सुनी है, तो उसमें ही आता है कि एक व्यक्ति ने विचार किया सत्संग सुन के कि मैं अब जो है अगले हफ्ते से भजन करना शुरू करूंगा। तो जो उसके पितृ नरक में पड़े थे ना, उसको कुंड से बाहर निकाल दिया यमराज कि अभी इसका भजन शुरू होगा तो इसको बाहर निकालो, क्योंकि इसको लाभ होगा। अभी किया नहीं उसने भजन, और थोड़े दिन भूल गया और फिर उनको अंदर डाल दिया। फिर कोई कहते हैं कि तनी नारद जी के प्रसंग में, किसी और प्रसंग में बाबा से ही सुना था, तो वो कहते हैं कि उसको जाके हमारे जो जो भी परिवार से है संसार में, उसको जाके बोलो कि वो भजन शुरू करे। इन्होंने हमें फिर कुंड में डाल दिया। तो भजन की महिमा है, प्रवृत्ति जो है निवृत्ति के लिए, मैंने भगवान के लिए, भजन साधन के लिए। घर गृहस्थी जो है वो एक यज्ञ रूप बना है, पर उसको यज्ञ रूप बनाना है, उसमें आसक्तियां नहीं करनी। उसमें वैसा चिंतन नहीं होना चाहिए कि बस अब खानदान बनाने लग जाएंगे। जो करना चाहिए वो करें, पर उसी में रम जाना वो ठीक नहीं। तो प्रवृत्ति जो है वो वैराग्य देती है, अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो उचित है, नहीं तो फिर प्रवृत्ति हमने ठीक से कर नहीं पाए। तो फिर इसका उपाय क्या है? फिर कहा ये मात्र भजन, और कोई भगवान सब कुछ छोड़ के परमात्मा में चित्त लगा दो। उनकी जो भी गुरुओं ने कहा है उसके अनुसार सूझबूझ के साथ अपना पूरी तरह से चित्त परमात्मा में लगा दो। इसलिए ये शब्द जो जो नहीं समझ आते, कि जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। फिर आगे पढ़ते 22वां श्लोक, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त
ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जिनकी अत्यंत छोटी कला से, माने स्पर्श मात्र से, पीछे भी आया ये बात, अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मादि देवता, वेद और चराचर लोगों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हैं और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं। गुणों का प्रवाह रूप कौन है? जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रियां और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान ना देवता हैं और ना असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं, ना वे स्त्री हैं ना पुरुष और ना नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं, ना वे गुण हैं और ना कर्म, ना कार्य है और ना तो कारण ही, सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है। निषेधात्मक ढंग से भगवान का स्वरूप बताया। हमने मान रखा अपने आप को जो शरीर प्राप्त किए हैं, लेकिन आत्मा को ही परमात्मा का अंश मानते हैं और सभी गुणों को नहीं मानते कि पुरुष का शरीर है, कि स्त्री का शरीर है, कि ब्राह्मण का शरीर है, फलाना शरीर है, वो भगवान नहीं मानते। बाकी सब गुण, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, ना वे गुण है और ना कर्म, ना कार्य और ना तो कारण ही, सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है, तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान आवरण से छूटना चाहता हूं। ये चाहिए हमको। बाकी सब हमारा अज्ञान आवरण ही है, जो कालक्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। कितने भी जन्म मरण हो जाएं, कभी छूटेगा ऐसा नहीं होगा। जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूं, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप हैं, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, यही विश्राम करते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। 26 में श्लोक तक पाठ हुआ, यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।